असम में विधानसभा चुनावों के पहले चुनावी बिगुल की उद्घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सत्ता में आने पर इस पूर्वोत्तर राज्य को विकास में नंबर 1 बनाने का आश्वासन दिया है। मोरन में एक आम सभा में चाय बागान के मजदूरों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संसद में गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित समर्थक विधेयकों को बाधित करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी हिस्से का विकास सरकार की मूलभूत प्राथमिकता है। असम के डिब्रूगढ़ में एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल परियोजना को देश को समर्पित करने के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास संबंधी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में देश की सर्वाधिक वैक्स उत्पादक इकाई का भी उद्घाटन किया। तंजानिया के उच्चायुक्त समेत एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु का दौरा कर रहा है। ये दल तंजानिया की एक महिला पर हुए कथित हमले की जांच करेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कोलंबो पहुंच गई हैं। सुषमा ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। बाद में सुषमा नॉर्वे भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल हुई। बैठक में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। बातचीत में मछुआरों का मुद्दा भी सामने आने की उम्मीद है। तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी बेंगलोर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। इस हादसे में करीब 20 यात्री हुए घायल, जिन्हें तिरुपतुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पलट गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गुरुवार रात को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी का नाम मोहसिन अब्राहिम सैयद बताया जा रहा है और ये मुंबई का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे दिल्ली आईएसबीटी से गिरफ्तार किया है। मोहसिन नाम के संदिग्ध के पास से पुलिस ने 85,000 रुपए भी बरामद किए हैं, जो उसे हवाला के जरिए मिले थे। आईआईएमसी में आज 48वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो भविष्य भी जरूर उज्जवल होता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध ने भारत को खाद्यान्नों का एक शीर्ष निर्यातक बना दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 54वें दीक्षांत समारोह में छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस बदलाव का पूरा श्रेय भारत के प्रमुख शोध संस्थानों को जाता है। एमसीडी कर्मियों की हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। दिल्ली में सफाई कर्मियों, डॉक्टरों और शिक्षकों की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हाई कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। तीनों निगमों ने कोर्ट को बताया है कि वे कर्मचारियों को जनवरी तक की सैलरी दे चुके हैं, लेकिन हड़ताल जारी है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में सफाई न होने की वजह से सड़कों पर कचरा ही कचरा फैला देखा जा रहा है। स्पेन में गर्भवती महिला के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन में अब तक जीका वायरस के 7 मामले सामने आ चुके हैं। यूरोप में जीका वायरस का इस तरह का ये पहला मामला है। 5 वर्षों तक चली वार्ता के बाद अमेरिका की अगुवाई में ऐतिहासिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते को अंजाम दिया गया है। 12 देशों की सरकारों की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट विश्व के कुछ हिस्सों में व्याप्त राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इराक और सीरिया के अलावा इन इलाकों में भी अपनी जड़ें जमा सके। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से इस रणनीति को ध्यान में रखे हुए है कि आईएसआईएस ने राजनीतिक अराजकता वाले अन्य इलाकों का फायदा उठाने की कोशिश की है, ताकि वो वहाँ पे अपने पैर जमा सके। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने में उनका देश जल्दबाजी नहीं करेगा। कनाडाई कंपनियों ने सरकार से इस मामले पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी, ताकि वे वहां मिलने वाले ठेके कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। गुवाहाटी और शिलोंग शहर 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। 5 फरवरी से 16 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 23 खेलों की 228 स्पर्धाओं में 228 स्वर्ण, 228 रजत और 308 कांस्य पदक दांव पर होंगे। भारत में आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों में टीम की कमान संभालेंगे। गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है। एशिया कप 24 फरवरी से 6 मार्च तक बांग्लादेश में आयोजित होगा। वहीं T20 वर्ल्ड कप 8 मार्च से शुरू होगा।